क्लास 8th मैंने आपको ये प्रेमचंद्र वाले चैप्टर की वीडियो सेंड की थी। आपने वो अगर नहीं पढ़ी है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो क्योंकि अब मैं क्वेश्चन आंसर इसके करवाने वाली हूँ, उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से पूरी कहानी को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रेमचंद जी के जीवन के ऊपर बनी हुई है ये कहानी। इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाऊँगी। फर्स्ट प्रश्न है, बचपन में प्रेमचंद घर से भागकर खेत बगीचे और मैदान में क्यों चले जाते थे? सही उत्तर चुनकर लिखें। वह घर की चार दीवारी में बंधक बैठना नहीं चाहते थे। वह स्वयं से चंचल और खिलाड़ी थे। वहाँ जाकर अपनी कहानियाँ और उपन्यास के लिए कथानक सोचते थे, मतलब कहानियाँ सोचते थे उनके लिए। वह घर पर सौतेली माँ से परेशान हो जाते। खुली हवा में घूमना उन्हें पसंद आता। वह क्यों जाते थे? क्योंकि वह अपनी जो उनके घर में सौतेली माँ थी वो से परेशान हो जाते। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमचंद को महान लेखक बनाने में निम्नलिखित में से सबसे अधिक योगदान किसका था? तिब्बत लगन, घोर गरीबी, उनका युग, उसके बाद हिंदी में अच्छे कथाकारों की कमी की वजह से। अब इसका सही है तिब्बत लगन। उसमें लगन थी, काम करने की लगन थी, इस वजह से उन्होंने इतना अच्छा इसमें हिंदी लेखन में अपना क्या दिया, योगदान दिया, महान लेखक बने हैं इसीलिए वो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, लगता है डैश लगाएंगे। इन पंक्तियों से प्रेमचंद जी के स्वभाव की किस विशेषता का पता है? लगता है हंसमुख है एवं चंचल स्वभाव का है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्रेमचंद के बचपन की कठिनाइयों का क्या करना है? आपने वर्णन करना है। प्रेमचंद जी का जीवन बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। वह अभी 7 वर्ष के ही थे कि उनकी जो माता का देहांत हो गया। पिता ने क्या कर लिया? दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार उनके प्रति अच्छा ना था। वह उन्हें बात बात पर डांटती। 8 वर्ष की आयु में पास के गांव में मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाते थे। प्रातः बासी रोटियां खा लेते, मतलब जो रात की बची हुई होती है ना, बेही रोटी जिसको हम बोलते हैं, वो खा लेते। दोपहर के लिए जौ और मटर का सेवन लेकर चल देते। पिता ने छोटी उम्र में ही प्रेमचंद जी का क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। इससे उनका जीवन और भी संकटमय हो गया, मतलब मुसीबतों से घिर गया। फिर कुछ समय बाद पिता के निधन ने उनके जीवन को और भी संघर्ष में बना दिया। अब क्या हो गया? उनके पिताजी का भी निधन हो गया। इससे उनके जो जीवन है और अधिक संघर्ष भरा हुआ हो गया। उसके बाद प्रेमचंद जी की ऐसी भी हालत आई कि उनके पाँव में जूते ना थे। उनकी इतनी गरीबी हो गई पिताजी की मृत्यु के बाद कि उनके पाँव में जूते तक नहीं थे और पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी प्राप्त ना होते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, उनकी दूसरी पत्नी शिवानी उनके लिए वरदान कैसे साबित हुई? अब बताना है कैसे साबित हुई है उनके लिए। प्रेमचंद जी ने शिवानी नाम एक बाल विधवा थी, वो बाल विधवा थी जो उनकी पत्नी थी, उनसे उन्होंने क्या कर दिया? दूसरा विवाह कर लिया था। शिवरानी की एक अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने अपने पति को हर प्रकार का सहयोग दिया। शिवानी के सहयोग, स्नेह, प्रेरणा से प्रेमचंद जी को जीवन के कांटों एवं मुसीबतों का सामना करने में क्या मिली? एक नई शक्ति मिली। वह अपने लक्ष्य के लिए तन मन से जुट गए। उन्होंने, जो शिवानी उनकी दूसरी पत्नी थी, उसने उनका हर एक तरीके से मतलब योगदान दिया, उनको प्रेरणा दी। इससे उन्होंने उनको अपने मकसद को हासिल करने में योगदान मिला, मतलब उनको सहायता मिली अपने मकसद को हासिल करने में। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद जी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये आपने खुद करना है। उनका क्या क्या योगदान रहा है ये आपने खुद पढ़ना है। उसके बाद विशेषताएं, इनकी 3 विशेषताएं लिखनी है, ये भी आपने खुद पढ़ना है। उसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने खुद पढ़ने हैं। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन इसीलिए रीड करवाए हैं क्योंकि ये उनके चैप्टर, ये उनकी बेस, उनकी मतलब उनके जीवन पे है। और ये जो आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपने इसको खुद पढ़ना है। और उसके बाद रिक्त स्थान भरो। ये आपको रिक्त स्थान आपको बोर्ड के जो पेपर होते हैं ना उसमें भी आए हुए हैं, मैंने देखे हैं। तो योगदान, उपन्यास के लेखक हैं डैश। प्रेमचंद जी का जन्म डैश में हुआ, इसके आगे दिए हुए हैं। इसके लेखक कौन है? जो उपन्यास है प्रेमचंद जी, उनका जन्म 1880 में हुआ। धनपत 7 वर्ष का ही था कि डैश चल बसी, माँ चल बसी। उसके प्रेमचंद जी ने बचपन से ही डैश पे हंसना सीखा था, मुसीबतों पे हंसना सीखा था। फिर भी जमाने के प्रेमचंद की उर्दू रचनाएं लगातार मिलती रहीं।
तंदुरुस्ती। उसके बाद है लेकिन अब तक डैश बिल्कुल रूठ चुकी थी। उसके बाद है लेकिन अब तक डैश बिल्कुल रुक चुकी थी। क्या रुक चुकी थी? सॉरी, इसका है जो भी है फिर भी जमाना के प्रेमचंद की डैश उर्दू रचना मौलिक है इसका। फिर लेकिन अब तक डैश बिल्कुल रुक चुकी थी। क्या रुक चुकी थी? उनकी तंदुरुस्ती। उसका प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? ये तो अभी हमने पढ़ा, शिवरानी था। ये देखिए आपको ये आए भी हुए हैं 2018 में, T2 के पेपर में आए हुए हैं, इसलिए फिलअप को अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद जी का चैप्टर बिल्कुल बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रीड करिएगा।